के प्रायोजक हैं easemytrip.com। नमस्कार, फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज काफी बड़ा दिन है बाजार के लिए। जून की एक्सपायरी हो रही है और उस पर सभी की नजर है और इसके साथ ही साथ नजर है रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम पर और 1:30 बजे से हमारा खास कवरेज शुरू होने वाला है। लेकिन पहले एक नजर डालें अगर आप आज की एक्सपायरी पे, तो आप देखिए बाजार कोशिश कर रहा है संभलने की। दायरे बंद है, ऑप्शन राइटर्स एक छोटे दायरे के अंदर काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या आज आपके लिए कोई मौका बनता है निफ्टी या बैंक निफ्टी में, या फिर अब अगली वीकली सीरीज की तैयारी करें या अगली मंथली सीरीज की तैयारी करें? इस सवाल का जवाब लेंगे डिफाइन एज सॉल्यूशन के फाउंडर प्रशांत शाह से, जो आज के हमारे एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ प्रशांत आपको बताएंगे कि वो कहां मौके देख रहे हैं, किन स्टॉक्स पे आपको अब जुलाई सीरीज में शानदार कमाई करने का मौका मिलेगा। सीरीज की शुरुआत में ध्यान रखिए, आप पोजीशन बनाते हैं उस दिन सबसे बेहतरीन मौका होता है क्योंकि आपके पास सबसे ज्यादा समय होता है। आरआईएल की एजीएम में क्या उम्मीदें हैं, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी मेरे साथ आगे जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे क्या कुछ देखा जा रहा है आरआईएल की एजीएम में। आइए पहले बात करते हैं आज के उन स्टॉक्स की जिनमें सबसे ज्यादा ट्रेडर्स एक्टिव हैं और सबसे ज्यादा पोजीशंस बन रही हैं या कट रही हैं। शॉर्ट साइड की बात पहले करें। अपोलो टायर्स पे आपको दिखाई देगा कि काफी तेजी के साथ शॉर्ट पोजीशंस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और ये वजह यह है कि मैं देख रहा था जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज देखने को मिला है वायदा कारोबार में। अगर मैं आपको टॉप 15 स्टॉक दिखाऊं तो उनमें से 12 शॉर्ट है, इसलिए मैं पहले शॉर्ट के आंकड़े आपको बता रहा हूं। इसके अलावा आप देखिए और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपने आज के दिन प्रेशर बनते हुए देखा है। डॉक्टर लाल पैथ लैब, यहां पर आप नजर डालिए डॉक्टर लाल पैथ लैब के काउंटर पे, इस पर भी प्रेशर बनता हुआ और अगली सीरीज में काफी तेजी से मंदी की पोजीशन आज आपको जाती हुई दिखाई दी है। अगला स्टॉक है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, और ये अच्छी तेजी में था आज। लगता है कि यहां पे दरअसल थोड़ा सा प्रेशर मुनाफा वसूली का बन रहा है, लेकिन अगली सीरीज में 11% के आसपास का एडिशन है, बहुत ज्यादा नहीं है अगर आप इस लिहाज से देखें, और 80% पोजीशन रोल ओवर देखने को मिल रही हैं। मेरे रेडार पे जो कुछ बहुत ही हाई रोल्स वाले स्टॉक नजर आ रहे हैं उनमें आपको पीएनबी दिखाई देगा। और एक स्टॉक है एनएमडीसी का, इसने जून सीरीज में थोड़ा निराश किया और अब जुलाई सीरीज में आज 25% पोजीशंस रोल हो रही हैं, 2% स्टॉक नीचे है। मंदी की पोजीशन आगे जाती हुई नजर आएंगी 73% के रोल ओवर के साथ। तेजी कहां हो रही है? जीमेंस, और ये एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक लगातार बना हुआ है। आज भी आप देखिए इस स्टॉक पे तेजी की पोजीशन जुलाई सीरीज में बनती हुई नजर आएंगी। करीब करीब 17% का एडिशन, 80% से ऊपर का रोल ओवर। टॉप रोल वाले स्टॉक्स में ये शामिल है सीयूबी, सिटी यूनियन बैंक, छोटा स्टॉक लेकिन बड़े रोल्स, 84% के 20% का एडिशन आपको आज जुलाई सीरीज में ताजा होता हुआ दिखाई देगा। इन्फोसिस और एम्फेसिस, ये 2 आईटी काउंटर्स हैं। इनफैक्ट आईटी क्षेत्र में आप दूसरे स्टॉक भी देख लीजिए, माइंडट्री, टीसीएस, सभी में तेजी है, लेकिन ये दोनों खास तौर पे मेरे रडार पे आए। इन्फोसिस में 18% का रोल ओवर आगे जाता हुआ, माफ कीजिएगा 18% का एडिशन जाता हुआ, रोल्स थोड़े कम है 66 पे। हालांकि एम्फेसिस देखिए यहां पर अब रोल हो चुके हैं 77% के और आज का एडिशन है 40% का। तो आईटी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा जुलाई में अगर आज कहीं पे इंक्रीमेंटल पोजीशन बनी है, एडिशनल पोजीशन बनी है, तो वो एम्फेसिस के काउंटर पर है, इसलिए ये मेरी लिस्ट में आज शामिल है। इन पे बात करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी बात करेंगे, आपको बताएंगे कहां पर पोजीशंस बन रही हैं। लेकिन 44वीं एजीएम है आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की और 1:30 बजे से आपके लिए सबसे बड़ा कवरेज सीएनबीसी आवाज पर हम लेकर आएंगे। लेकिन क्या उम्मीद की जा रही है? मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी बहुत ही करीब से इस कंपनी को लगातार ट्रैक करते हैं, हर नतीजे पर आपको अपडेट लाकर देते हैं। आइए जानते हैं उनसे। नीरज बताइए, क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं आज? प्रदीप, 2 चीज़ों के इर्द गिर्द लोगों की नज़र है और लोग सुनना चाहते हैं। एक तो ऑयल टू केमिकल बिजनेस में क्या नया हो रहा है और 5G को लेकर के क्या प्लान्स हैं। तो पहले ऑयल टू केमिकल की बात कर लें, उसमें 2 चीज़ें लोग सुनना चाहते हैं। एक तो ये बड़ी खबरें चल रही थी कि क्या अरामको का कोई व्यक्ति आएगा और बोर्ड में करेगा। तो अरामको के जो चेयरमैन है और सऊदी इन्वेस्टमेंट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो एक ही व्यक्ति हैं और उनके बोर्ड में शामिल होने की बातचीत है, तो इसका ऐलान हो सकता है। और यहाँ पे ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि वो अरामको के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे नहीं होंगे, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में होंगे। उसके बाद फिर फर्दर जब वो O2C बिजनेस अलग होगा तो उसमें जाएंगे। दूसरा, O2C में एक बड़ा डेवलपमेंट ये होना है कि उसको अलग कर दिया गया था, रिटेल बिजनेस भी उसमें ले गए थे, लेकिन अब
एनसीएलटी की मंजूरी के बाद उसको अलग किया जाएगा, जो उम्मीद है कि शायद सितंबर में एनसीएलटी के अप्रूवल आ जाएगा, तो फिर वो फॉर्मली उसको बिजनेस को अलग करेंगे और आरआईएल एक होल्डिंग कंपनी के तौर पर रहेगी। तो ये ऐलान तो ओटीसी है। इसमें एक और चीज़ है जो आपको याद होगा, कुछ दिन पहले खबरें आई थी कि KG-D6 से गैस का प्रोडक्शन शुरू हुआ है और वो देश की कुल ज़रूरत का 25% तक हो सकता है रैंप अप के बाद। तो उसका टाइमलाइन क्या है और कब से वो और ज़्यादा रैंप अप होगा, लोग इस पर भी सुनेंगे। तो ऑयल टू केमिकल में ये बड़े ऐलान होंगे। 5G का जो बात है वो सबसे फ्लॉरिशिंग और सबसे चमकदार बिजनेस है, तो उसमें खबरें ये चल रही हैं कि एक फ़ोन लॉन्च किया जा सकता है नया, जो 5G एनेबल्ड हो सकता है और वो गूगल के साथ टाई अप करके बनाया गया और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी खुद इन्होंने बनाया है। दूसरा, 5G की टेस्टिंग ऑलरेडी चल रही है, तो उसका रोल आउट प्लान क्या है, ईयर एंड तक हो सकता है या नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में हो सकता है, इस पे भी टाइमलाइन की आने की संभावना। और 5G बड़ा प्ले है अब टेलीकॉम कंपनीज के लिहाज से, तो जियो प्लेटफॉर्म के लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर होगी। तो 5G पे बड़े बड़े ऐलान सुनने को मिलेंगे। तीसरा सेगमेंट जो रिटेल है, जिसको बहुत सारे एनालिस्ट और तमाम रिपोर्ट्स चाहे गोल्डमैन सैक्स की हो किसी को देखे, तो वो मान रहे हैं कि बड़ा ग्रोथ ड्राइवर रिटेल होने जा रहा है और ये इन्होंने प्रूव भी किया है। अगर आप इनकी एनुअल रिपोर्ट भी देखें तो 12,700 स्टोर्स अभी इनके हो चुके हैं और पिछले एक पूरे साल में जब मंदी चल रही थी तब भी औसत 4 स्टोर इन्होंने रोज़ खोले हैं। तो उसको उसके एक्सपेंशन के प्लान और उसको और कैसे आप इन ऑनलाइन से जोड़ के उसको आप सामने रखेंगे, ये और व्हाट्सएप के साथ जो ग्रॉसरी का एक मैरी कराई गई थी उसके रोल आउट के प्लान्स की और डिटेल में करेंगे। तो ये तीनों सेगमेंट में अलग अलग ये बड़ी खबरें सुनी जाएंगी। बिल्कुल, तो इन सारी चीज़ों पे नज़र होगी। पिछले एजीएम में भी जो ऐलान हुए थे उसके बाद उनके ऊपर काफ़ी सारे कदम उठाए गए हैं। अगर आप देखें पिछले साल भर के दौरान नीरज, तो बहुत सारी खबरें हमने सुनी 5G के रोल आउट की, जैसे आप बात कर रहे हैं, उसकी चर्चा शुरू हुई थी और अब कंपनी की तैयारी दिखती है कि ना केवल देश में बल्कि देश के बाहर भी अपने 5G सॉल्यूशंस को एक्सपोर्ट करने की तैयारी में कंपनी दिखाई दे रही है। तो पिछले साल भर के सफ़र पे और उसकी रफ्तार पे एक नज़र डालें। जी प्रदीप, पिछले साल और इस साल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या बदलता है। देखिए, बहुत सारी जो बातें मैंने आपको बताई, इसके कहीं ना कहीं चर्चाएं पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, देखी होंगी, या पिछले एजीएम में इशारा किया गया तो उसकी और डिटेलिंग होगी। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो पिछले एजीएम से इस एजीएम के बीच बनती दिख रही है, वो कंपनी की बैलेंस शीट है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। बहुत ही स्ट्रांग बैलेंस शीट हो गई है, नेट डेट फ्री हो गई है कंपनी ने बड़े पैमाने पे डेट को चुकाया है और इसके साथ ही कैश फ्लो इंप्रूव हुआ है। तो जब किसी कंपनी की बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग हो जाती है तो फिर वो नए वेंचर्स के लिए तैयार होता है, यानी नए एरिया में बड़े इन्वेस्टमेंट की तैयारी हो सकती है, नए एसेट्स क्रिएट किए जा सकते हैं, या कोई नया क्षेत्र है जहाँ पे कंपनी बड़ी लीप ले सकती है क्योंकि आपकी फाइनेंस आपको ये अलाउ करती है। तो मुझे लगता है ये एक एरिया है जिसके बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या होगा। मैं इसके बारे में बहुत आशान्वित हूँ कि कुछ एक बड़ा ऐलान आपको नए एरियाज़ की तरफ सुनाई देने को पड़ सकता है, क्योंकि पूरा माहौल बैलेंस शीट देख के ऐसा ही लगता है। क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स हैं, ग्रीन एनर्जी का बहुत तेज़ चल रहा है, तो उसमें उन्होंने कुछ इशारे किए थे, शायद उस दिशा में कोई बड़ा कदम हो सकता है या कोई और भी चीज़ हो सकती है। तो मैं ये हाईलाइट करना चाह रहा था कि बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, शायद आपको नए वेंचर्स की तरफ भी इशारा मिले। तो इस पर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए, तो भूलिएगा नहीं, 1:30 बजे से हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एजीएम पर पूरे विस्तार से कवरेज के लिए। शुक्रिया नीरज आपका इस अपडेट के लिए, इस हेड्सअप के लिए। तो आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है, लेकिन दूसरी बड़ी खबर अगर हम कहें तो वो है कि आज की एक्सपायरी कहाँ होगी। तो आइए अब उसकी बात करते हैं। प्रशांत शाह हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं और हम उनसे जानते हैं कि क्या हो रहा है आज बाजार में। पहले एक बार ऑप्शन पर नज़र डालिए। देखिए 15,700 से 15,800 के बीच का खेल नज़र आता है कुल मिला के। अगर आप इस समय की स्थिति देखें तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि 15,700 पे कॉल में करीब 17,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं और पुट में 69,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। 15,800 पे कॉल में करीब 29,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, पुट में करीब 12,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। जब ये दोनों तरफ के खेल चलते हैं और स्ट्रैडल काफ़ी बनाने की कोशिश होती है तो मतलब ये निकलता है कि भाई एक रेंज में चलने वाला है आज का बाजार और इसी रेंज में कहीं आपको एक्सपायरी दिख जाएगी। निफ्टी बैंक देखिए 35,000 का दामन तो इसने पूरी तरह छोड़ दिया, अब ये 34,700 34,800 पे भी आपको थोड़ी मुश्किल लेता हुआ नज़र आ रहा है। आज जो रेजिस्टेंस बिल्ड होता हुआ दिख रहा है 35,000 पे पूरी तरह से 15-16,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, 34,800 पे 54-55,000 के कॉल के कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। यहाँ पर 31,000 का हालांकि इंटरेस्टिंगली पुट भी है, कॉल का पलड़ा भारी है।
34,500 पे आकर के पुट में थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको आता हुआ दिखाई देता है, ये कहा जा सकता है। तो ये दायरा है फिलहाल जो हम देख रहे हैं 15,750 पे, यानी 15,700 से 15,800 के बीच में कहीं निफ्टी एग्जैक्टली खड़ा है और 34,700 के करीब निफ्टी बैंक आकर खड़ा है। तो ये भी उसी दायरे में, और आज का दायरा खासतौर पे प्रशांत आप देखिए तो बहुत ही छोटा हो गया है। अब तक की अगर आप रेंज देखेंगे आज 820 34,820 ऊपर और 34,592 नीचे, मुझे मेरे चार्ट पे नहीं दिखाई दे रहा कि मैंने पिछले इस पूरी सीरीज के दौरान, क्या पिछली सीरीज में भी कभी इतनी छोटी रेंज देखी हो निफ्टी बैंक की। क्या है आपकी कॉल अब आज की एक्सपायरी को लेकर और अगले कॉन्ट्रैक्ट के लिए? तो जी जरूर, जैसे आपने अभी कहा कि दोनों साइड के ओपन इंटरेस्ट है और पोजीशन जो है वो बिल्कुल टाइट रेंज में है राइट नाउ, और सिंस मॉर्निंग हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें दो तीन चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। पहली बात तो कि ओवरऑल ट्रेंड जो है बुलिश है। हम लोग बीच बीच में इस टाइप के करेक्शन कंसोलिडेशन देखते हैं, तो जो ट्रेंड है उसका जो अंडरलाइंग है जो वो बुलिश है। दूसरी बात है कि जब आज हम एक्सपायरी पर्सपेक्टिव बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट जो लेवल है 15,700 वो सुबह से मेंटेन भी है। तो और हमने कल एक ब्रीच देखा था जो जिसके बाद हमने इमीडिएट रिकवरी देखा। तो जो मुझे लगता है थोड़ा टाइट रेंज है और ऐसा लगता है कि इसी रेंज में कहीं एक्सपायरी दिखेगा जब जिस तरह से माहौल है। लेकिन अगर हम 15,710 720 और मेंटेन होता हुआ देखते हैं तो पॉसिबल है कि 15,780 से 800 तक का रेंज देखेंगे। बट डेफिनेटली लग रहा है कि इसी दायरे में एक्सपायरी होगा। बहुत ज्यादा कुछ ऐसा लग नहीं रहा, हालांकि थोड़ा सा मॉर्निंग से बुलिश टोन है। अगर हम देखें कि 780 डिसाइसिवली क्रॉस हो रहा है तो एक ट्रेंड होगा, बट उसके आसपास ही एक्सपायरी पॉसिबल है। सेम में बैंक निफ्टी में जैसे आपने बोला 34,800 के आसपास अब रेजिस्टेंस बिल्ड होते जा रहे हैं और 500 के आसपास पुट का जो है थोड़ा सा एडिशन जो है वो मजबूत है। लेकिन 34,500 34,400 ये एक सपोर्ट जोन है जहां पे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव अच्छा रिस्क रिवार्ड ट्रेड पॉसिबल है। तो वहां मिलता है, मे नॉट बी टुडे और एक्सपायरी पर्सपेक्टिव, लेकिन अगर वहां बैंक निफ्टी होता है तो 100-200 पॉइंट के स्टॉप लॉस से एक अच्छा रिस्क रिवार्ड ट्रेड पॉसिबल। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका हाल क्या होता है आगे। लेकिन बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की जहां पर आपको साफ तौर पे एक चाल स्पष्ट दिखाई दे रही है। बताइए प्रशांत, अगर आज आपको चुनना हो तो इस थोड़े से इनडिसाइसिव से मार्केट में क्या आप उछाल की उम्मीद करके लॉन्ग कर रहे हैं या लॉन्ग शॉर्ट लेकर के हेजिंग करते हुए चलेंगे? क्या है आपकी आज की स्ट्रैटेजी? मेरे हिसाब से ये बुल मार्केट हेजिंग यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ओवरऑल जो अंडरटोन है वो बुलिश है। सेक्टर रोटेशन अच्छा है, पार्टिसिपेशन का ट्रेंड बहुत अच्छा है, ब्रेड जो है मल्टीपल सेक्टर्स की वो अच्छी है। तो मेरा थोड़ा सा झुकाव बुलिश स्ट्रेटेजीज की तरफ है। ये बुलिश कंसोलिडेशन है और यहाँ पे जो रोटेशन होता है उसका बेनिफिट लेना चाहिए। तो जो सेक्टर पर्सपेक्टिव मुझे लगता है मेटल्स अब थोड़े ओवरसोल्ड है, बहुत सारा बाउंस के अटेम्प्ट के बाद, लेकिन फाइनली इट इज इन अ ओवरसोल्ड जोन। तो यहाँ से कुछ रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड्स पॉसिबल है अफोर्डेबल। तो उसमें मुझे लगता है टाटा स्टील जो है वहां यहाँ पे एक अच्छा पॉसिबल है जुलाई सीरीज के हिसाब से। आई वुड लाइक टू बाय टाटा स्टील। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1098 के करीब और टारगेट जो है 1145 से ज्यादा पॉसिबल है नेक्स्ट अगले कुछ 4-5 सेशन में, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। सेम वे आई एम बुलिश ऑन टाटा केमिकल ऑल्सो। और अच्छा ओवरऑल चार्ट है, जो अप ट्रेंड है वो बुलिश है, मीडियम टर्म कंसोलिडेशन है और मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे हम एक करेक्शन और कंसोलिडेशन देख रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे जो पुल बैक अपॉर्चुनिटी होता है वो अच्छा रिस्क रिवार्ड ट्रेड देता है। तो आई थिंक यहाँ पे पॉसिबल है ट्रेड 698 के स्टॉप लॉस से 738 और प्लस टारगेट पॉसिबल है। और सेम वे बजाज फाइनेंस, यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन दिखाई दे रहा है, तो पुल बैक अपॉर्चुनिटी में देख रहा हूँ। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6030 और टारगेट 6230 एंड 40 इज पॉसिबल। ओके, तो 2 टाटा और 1 बजाज ग्रुप का स्टॉक आपके सामने आता हुआ। मुझे टाटा स्टील, टाटा केमिकल, बजाज फाइनेंस, ये 3 लॉन्ग कॉल्स आपको मिल रहे हैं इस समय। स्टॉप लॉस आपके लिए टाटा स्टील पे है 1096 का, 1145 के टारगेट आएंगे। टाटा केमिकल पे 698 का स्टॉप है, 738 के टारगेट आएंगे। बजाज फाइनेंस पे 6030 का स्टॉप है और 6230 के टारगेट्स आपके सामने होंगे। तो ये रही आपके लिए पेशकश इस वक्त की। लेकिन एक स्टॉक जो आपने चुना है टाटा केमिकल, उस पर एक बारगी नज़र डालनी चाहिए, क्योंकि प्रशांत यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं इस स्टॉक पे? जिन लोगों के पास होंगे, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, वो बहुत चिंता में होंगे। 3 दिन से लगातार नीचे की तरफ जा रहा है,
तो आप यहाँ कोई एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस वक्त उभरते हुए देखते हैं नेशनल लेवल पे, इसलिए आप ये एक कॉन्ट्रेरियन ट्रेड ले रहे हैं? अब ये कॉन्ट्रेरियन नॉर्मली क्या होता है कि जब हम बुल मार्केट में हम कंसोलिडेशन या करेक्शन देखते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स करेक्ट होते हैं और जहां पे हम मल्टीपल सपोर्ट्स देखे, वो एक ऑब्जर्वेशन होता है जहां से एक अच्छा रिवर्सल या आप इसको कॉन्ट्रेरियन ट्रेड बोलो वो पॉसिबल है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी मुझे टाटा केमिकल्स में यहाँ दिख रहा है। सी डेफिनेटली करेक्ट हो रहा है बट ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड जो है वो बुलिश है और ये कंसोलिडेशन में मल्टीपल सपोर्ट्स जो है वो मैं देख रहा हूँ अराउंड 695 700। तो मुझे लगता है वो होल्ड करेगा और यहाँ उसी स्टॉप लॉस से हम अच्छा ट्रेड यहाँ बनता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, काफ़ी सारे सवाल इस स्टॉक पे हमारे पास आए थे ट्रेडर्स हॉटलाइन में भी, और वहाँ पे हम विस्तार से बात नहीं कर पाए, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप इसको थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि काफ़ी दर्शक इस वक्त इस थोड़ी दुविधा में हैं। तो उनके लिए राय यह है कि वो पोजीशन को रोल कर सकते हैं, ये प्रशांत का मानना है। यहाँ पे इस लेवल से आपको बाउंस देखने को मिलेगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार वायदा कारोबार के कुछ और स्टॉक्स पर होगी नजर। स्वागत है आपका एक बार फिर फ्यूचर्स एक्सप्रेस में, और नजर डालते हैं एक और स्टॉक पे जिस पे मेरी नजर है। और प्रशांत, जैसे कि हम बात कर रहे थे खास तौर पे आईटी शेयरों पे आज आपने रफ्तार देखी है, मेरी नजर माइंड ट्री पे है। 1 2 3 4 सीरीज क्लियरली आप देखिए एक साथ वन वे मार्च अप्रैल मई और जून ये स्टॉक आउट परफॉर्म करते हुए आया है, और आज भी अगर आप देखिए तो ये फिर से नया हाई बना रहा है। कैसे देखते हैं आप इसको? अगले टारगेट्स क्या होंगे? क्या यहाँ पे कोई कॉल ऑप्शन लेकर भी चलने की राय बन सकती है अगली सीरीज के लिए? ओके, तो वैसे आप देखिए आईटी सेक्टर जो है ओवरऑल एक तरह से लीडर है और ये आउट परफॉर्मर है उस सेक्टर का। और जैसे आपने कहा कि कंटिन्यूसली हमने अच्छा अप ट्रेंड भी देखा है। और टिपिकली क्या होता है इस टाइप के अप ट्रेंड में, आप वो जो स्टॉक्स है वो छोटे छोटे बेस बनाते हुए लोअर टाइम फ्रेम पे हम मूव देखते हैं। तो नॉर्मली जब हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई स्टॉक विनर है, आउट परफॉर्मर है और पर्टिकुलर सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हमें वो बेस पे नजर रखनी चाहिए। ये एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी हो सकता है। तो अब जैसे माइंड ट्री की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा सा उसका एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है अराउंड 2480 से 2500 फ्रॉम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, डेरिवेटिव्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब ये जो है ये इस टाइप का बेस है, अच्छा रिस्क रिवार्ड देता है। तो अभी भी जो है 2520 के आसपास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा अगर इसके आसपास वो कंसोलिडेट करता है, और अभी तो हमने आईटी सेक्टर में आज 3-4 सेशन के बाद एक अच्छा अपमूव देखा है। मुझे लगता है 1-2 सेशन ये और अच्छा परफॉर्म करेंगे, और करेंगे तो ये आउट परफॉर्मर है जो अच्छा एक्सपेक्टेड है। तो इन नटशेल अगर 2510 के आसपास के लेवल मेंटेन होते हैं तो वहां के आसपास स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉसिबल है। मुझे लगता है 2560 2570 पॉसिबल है इस मोमेंटम। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए इन तमाम स्टॉक्स पे और अपनी पिक्स बताने के लिए। और अब बारी है इजाजत लेने की आपसे, लेकिन हम आपको बता दें कि वैक्सीन जागरूकता को बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की संजीवनी गाड़ी देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों के पास तक पहुंच रही है। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप भी इस मुहिम का हिस्सा बने, वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाएं। और आइए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी आज कहां कहां पहुंची। और अब मनी कंट्रोल प्रो से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। FIPP और सेलेरा वन की रिपोर्ट के मुताबिक मनी कंट्रोल प्रो दुनिया की टॉप 20 ग्लोबल डिजिटल न्यूज सब्सक्रिप्शन सर्विसेज की लिस्ट में शामिल हुआ है। गौर कीजिए, इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला मनी कंट्रोल प्रो अकेला भारतीय पब्लिशर है, और यह मुकाम मनी कंट्रोल प्रो ने लॉन्च होने के 2 साल के भीतर ही हासिल कर लिया है। क्या बात है! प्रो के सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद।